राम अवतार अग्रवाल, जी चेयरमैन नगर पालिका नगर। जी जी। हमारे यहाँ डी क्लास की नगर पालिका है। अच्छा अच्छा। फिर भी जिले में आर्थिक स्थिति में सबसे अच्छी नगर पालिका है। मैंने मेरे कार्यकाल में काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, जिनमें आप जिस जगह बैठे हो गांधी पार्क, इसका भी सौंदर्यकरण कराया है। इसमें लाइट वगैरह, ट्रैक घूमने के लिए, टीन सेट वगैरह डलवाए हैं। बहुत शानदार जगह है, कस्बे के बीचों बीच है ये। अनार देवी जो हमारा हाई स्कूल है, उस पर भी हमने घूमने का, बच्चों को दौड़ लगाने का करीब 20 लाख रुपये लगा से ट्रैक बनवाया है। ये डी पालिका आपने एक शब्द यूज करा है, डी पालिका का डी मतलब? क्लास डी क्लास क्या है? लास्ट की जो होती है, सबसे छोटी नगर पालिकाएँ होती हैं, उसका वर्गीकरण होता है ये। ए क्लास में तो ये आते हैं, नगर निगम आते हैं। अच्छा अच्छा। बी में नगर परिषद आती हैं। सी में जो नगर पालिका बड़ी हैं वो आती हैं। डी में जो और भी छोटी हैं वो आती हैं। तो इसमें बजट में भी कुछ हाँ, बजट भी उसी हिसाब से मिलता है। कितना फर्क होता है? अब ये तो खास जानकारी मुझको बजट के बारे में तो ऐसी नहीं है कि कितना अंतर होता है, पर अगर अपग्रेड होती है हमारी नगर पालिका, तो उसमें स्टाफ भी बढ़ता है और जो ग्रांट आती है सरकारी, उनमें बढ़ोतरी होती है। अच्छा, नगर के निवासियों की एक बड़ी समस्या है पानी की, बहुत ज़्यादा। गंदे पानी की हाँ, गंदे पानी। गंदे पानी की हमारी समस्या है और ये प्रमुख समस्या है। हमारे गंदे पानी का जो बहाव है वो डीग रोड है, और डीग रोड पर कोई सरकारी भूमि हमारे लिए उपलब्ध है नहीं जहां हम पानी को पहुंचा सकें। ये समस्या है, और कानून में खरीदने की कोई व्यवस्था है नहीं। डीएलसी रेट पर खरीदने की प्रावधान है, और डीएलसी पर खेत पानी के लिए मिलता नहीं है, गंदे पानी के लिए। सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं। हमारे विधायक महोदय भी बहुत प्रयासरत हैं इस मामले में कि जल्दी जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाए। कोशिश कर रहे हैं कोई ज़मीन ऐसी मिल जाए, कोई दानदाता मिल जाए कि 5 बीघा करीब हमें ज़मीन दे दे, तो हम उसमें अपने गंदे पानी को ले जाकर और उसका प्लांट लगाकर उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। पीने के पानी की भी समस्या है। पानी पीने की समस्या को अभी अभी 25 किलोमीटर लंबी लाइन चंबल की डली है, काफ़ी बाहरी वार्डों में। फिर भी कुछ जगह रह गई हैं, उनके लिए विभाग के अधिकारियों से बात हुई है। वो लोग आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी ही 5 किलोमीटर लाइन और स्वीकृत होकर आ जाएगी, उससे समस्या का समाधान हो जाएगा। तब तक के लिए कुछ नगरवासियों के लिए कोई आपका प्लान, ताकि पानी तो हर रोज़ एक दैनिक यूज की चीज़ है। नहीं, पानी की हमारे यहाँ सप्लाई ठीक है। कभी कभी खारा पानी आता है, चंबल का पानी सब जगह नहीं पहुँच पा रहा है। और अगर गर्मियों में जैसे दिक्कत आती है तो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो टैंकरों सप्लाई करता है वार्डों में। लोग कह रहे हैं कि जो टैंकर आ रहे हैं वो पैसे के मंगा रहे हैं। नहीं, प्राइवेट तौर पर जो लोग मंगाते हैं, जिनको आरओ का पानी पीना है, वो मंगा रहे हैं। आर सरकारी वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन में 3 दिन में आ रहा है, और वो भी गंदा आ रहा है। इस वजह से हम अब वो पैसे की वजह से पैसे का मिलजुल करके टैंकर मंगा ले रहे हैं। नहीं, प्राइवेट लोग मंगाते हैं, ये बात भी सही है, पर अच्छे पानी के लिए, क्वालिटी पानी के लिए उनको पैसा काटना पड़ता है। सरकार के हिसाब से जो चंबल में पानी आता है वो आता ही है, और जो पहले जो बोरिंग लगे हुए हैं वो खारे पानी के हैं, उनको मिक्स कर देते हैं तो पानी खराब हो जाता है, उससे दिक्कत आती है। जैसे ये नगर का मेन रोड है जी। टोटल, हम लोगों की समस्या भी है कि उस पर धूल उड़ती है, और धूल की वजह से लोगों के फेफड़े बहुत घातक बीमारियों से वो ग्रस्त होते जा रहे हैं, जैसे टीबी होगा, कैंसर होगा, इस तरह की चीज़ें। नहीं, कस्बे के अंदर तो प्रत्येक गली पक्की है, कहीं भी कोई रोड कच्ची नहीं है। मेन रोड है, उन पर धूल उड़ती है, भारी वाहनों को आना जाना होता है, 50-50 टन के वाहन आते हैं, तो धूल उड़ना स्वाभाविक है। ये को नहीं ऐसा लोग ये कह रहे हैं कि मेन रोड पे, परली तरफ वाले रोड पे, वहाँ नाली भी नहीं है, नाली की भी समस्या है। नहीं, नाले की समस्या है। एक मदरसा है हमारे इंदिरा सर्कल पर, मदरसा है, वहाँ नाला कच्चा है। वो हमारे जो मौलवी जी हैं वो उसमें व्यवधान पैदा करते हैं, कोई वक्फ बोर्ड का स्टे बताते हैं उसमें, तो कोई अधिकारी हाथ डालता नहीं है उसमें। वहाँ समस्या है पानी की, और जल्दी जल्दी हम बड़े नालों का निर्माण करेंगे और इस पानी की समस्या से भी जनता को निश्चित तौर पर निजात दिलाएंगे। अच्छा, जैसे कुछ यहाँ बहुजन समाज के लोग भी हैं, और उनका ये कहना है ना तो न कुछ को राशन मिल रहा है, ना पेंशन बन रही है। तो नहीं, ऐसा हमारी कुछ नहीं है। सभासद से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि राशन पिछले 2 साल से बन नहीं रहे हैं। नहीं, वो आप उसी कह रहे हो, मैं खास सुरक्षा की। खास सुरक्षा में ऑलरेडी 80% लोग जुड़े हुए हैं।
कुछ लोगों की जो समस्या आ रही है ना मिलने की, उनके फिंगरप्रिंट्स पे दिक्कत आ रही है। फिंगरप्रिंट्स उस पर नहीं बोलते हैं मशीन पर, उसके लिए भी कोई आंखों से कोई संबंध होता है, आंखों से जुड़ के मिल जाती है वो चीज़ें, वो प्रक्रिया चल रही है। लोगों की समस्या है कि उन्होंने 4-4, 5-5 रुपये फार्म भर लिए, फार्म भरने में भी 100-150 रुपये लग जाते हैं, फिर भी नहीं बनी, और ये बड़ी तादाद में है। जानबूझकर भरते हैं लोग। जो लोग सब तरह साधन संपन्न हैं, काफ़ी धनाढ्य हैं, वो लोग भी पेंशन लेना चाहते हैं, वो भी खास वजह जुड़ना चाहते हैं, उनके फार्म जांच में कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा, ये कारण है। एक एक घर में 5-5 लोग राशन कार्ड बनवा रखे हैं अलग, पांचों अलग अलग खास सुरक्षा लेना चाहते हैं। नगर विधानसभा का नगर ही सिटी है, और यहाँ जो शिक्षा का देखें तो महाविद्यालय है, उसकी हालत ऐसी है जैसे प्राइमरी स्कूल की। इस पर कोई बातचीत? नहीं, नया भवन बनकर तैयार हो रहा है। फिलहाल स्थायी तौर पर कॉलेज चल रहा है। प्राइवेट कॉलेज हमारे यहाँ 4-5 हैं, उनमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। बीएड कॉलेज भी है, नर्सिंग कॉलेज भी हैं, और कृषि कॉलेज भी मतलब तो मैं सीकरी में हुआ है घोषित, वो जल्दी बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा सरकारी कॉलेज है उसकी बिल्डिंग करीब तैयार हो गई है। वर्तमान के जो विधायक हैं जी, उनका कोई अपने फंड से नगर के लिए, नगर वासियों के लिए किए गए कार्य बताओ। नहीं, विकास कार्यों के लिए वो पंचायत स्तर पर पैसा देते हैं। हमारे कस्बे में नगर पालिका सक्षम है और एमएलए साहब के सहयोग से ये सब काम हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनके 2 काम बताओ नगर वासियों के लिए, कि 2 काम जो वर्तमान के विधायक है उसने नगर के लिए किए। वर्तमान में 2 काम जो है, सबसे बड़ा उपजिला अस्पताल के लिए घोषणा करवाई थी, उसके लिए अभी ज़मीन मिल गई है हमें। एक दानदाता हैं सीकरी के, उन्होंने दिए, और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू होगा। आप इसे वर्तमान विधायक की निधि का पैसा मान रहे हैं या सरकार की? नहीं, सरकार की योजना है। प्रयास तो हमें, आप शायद प्रयास तो विधायक महोदय के रहे हैं। एक प्रयास अलग है, हाँ। लेकिन जो एडीजे कोर्ट खुली है वो भी उनके प्रयास से खुली है। निधि भी होती है, विधायक निधि से नगर वासियों के लिए 2 काम कस्बे में विधायक निधि से कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो हम उसको गिना सकें। बाकी पंचायत क्षेत्र में वो अपना पैसा विधायक निधि का देते हैं। कस्बे में कोई पैसा उन्होंने हमें नहीं दिया है, ना ही हमने मांगा है उनसे। कस्बे के लिए उनका कोई योगदान नहीं है, उसमें जो भी कार्य हुआ वो आपकी निधि से हुआ। सब कुछ जो हो रहा है वो उन्हीं के सुझावों से और उन्हीं के प्रस्तावों से हो रहा है। लोगों का ये आरोप है विधायक पे कि वो सीकरी के हैं, नगर के तो है ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सीकरी में ज़मीनें मिल रही हैं, सरकार घोषणा कर रही है ऑफिसों के लिए, दानदाता ज़मीन दे रहे हैं। नगर में इस चीज़ की समस्या है। ट्रॉमा सेंटर आया था, उसके लिए भी 2 बीघा ज़मीन किसी दानदाता ने नहीं दी, वो वापस गुलपाड़ा चला गया। ऐसा कुछ नहीं है, सब ऑफिस हैं नगर में, और जो नगर में ऑफिस हैं वही सेम ऑफिस सीकरी में खुल रहे हैं। क्या ऐसा नगर में कोई पंचायती जमीन है ही नहीं है? नहीं, कोई सरकारी भूमि नहीं है हमारे पास। सवाचक ज़मीन कोई नहीं है, चारागाह की ज़मीन है। उन पर लोग गांवों में विरोध कर देते हैं। कचरा के लिए, गंदे पानी के लिए कोई ज़मीन देना नहीं चाहता। तो इस समस्या से कैसे निजात मिलेगी? देखो, भविष्य में कोशिश कर रहे हैं, प्रयास है हमारे। सरकार से हमको खर्च करने की अनुमति मिल जाए, निजी आय से ज़मीन खरीदने को तैयार हैं हम, पर जो नियम कानून है वो अलाउ नहीं करते हमें कि हम ज़मीन खरीद सकें। ऐसे भविष्य में नगर के लिए कार्य बताओ जो आपके विचारों में हो। नहीं, नगर के विकास के लिए क्या है, नगर में रिंग रोड बननी चाहिए चारों तरफ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक पुलिस लगनी चाहिए, रोडों का चौड़ाईकरण होना चाहिए। एक अंडरपास है सी रोड पे, वो कई साल से अधूरा पड़ा है, उसमें दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पीडब्ल्यू वाले कहते हैं रेलवे विभाग का, रेलवे वाले कहते हैं पीडब्ल्यू विभाग का। ये पता ही नहीं पड़ रहा वो किस विभाग से सही होगा, किससे नहीं होगा। पीडब्ल्यू के तो मंत्री भी आप ही के भरतपुर के हैं। हाँ जी, भरतपुर के हैं। कोई सुनवाई नहीं है साहब। अंडरपास में दुर्घटनाएं होने का पूरा अंदेशा है, कई साल से अधूरा पड़ा है। उनका कल ट्वीट था, वो कांग्रेस को सत्यानाश का कारण बता रहे हैं। आप वो उनकी वजह से यहाँ जाने जा रही है, तो सत्यानाश कर कौन रहा, कांग्रेस या हमारे मंत्री? सत्यानाश तो ना मंत्री कर रही ना कांग्रेस कर रही। कल उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये मैसेज लिखा है। लिखा होगा, बड़े लोग हैं वो, मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करूँगा। बाकी आपकी सुनवाई का जो आपने समस्या बताई, इससे निजात मिल भी जाएगी या नहीं मिलेगी? मिलनी चाहिए।
और मिलेगी तो वर्तमान सरकार को फायदा ही होगा, नहीं मिलेगी तो जनता में रोष तो है ही है। जनता के रोष का कारण क्या देख रहे हैं? भाई वो अंडरपास है, कई साल से पहले अधूरा पड़ा है, पूरी खतरा रहता है वहाँ दुर्घटना होने का। और टोल टैक्स लगा दिया है वहाँ 75 रुपये, जो बहुत ज़्यादा है। जब अंडरपास कंप्लीट नहीं पे टोल टैक्स किस बात का? 60 किलोमीटर के दायरे में तो वैसे भी नहीं रहते हैं। कोई व्यक्ति नगर से सीकरी जाता है, 20 किलोमीटर की दूरी है, 75 रुपये पे करने पड़ते हैं उसको। जेब पे कितना वजन पड़ता है उसके पे? अभी हम जहाँ थे वहाँ से भी 10 किलोमीटर दूर उन्हें जाना था और 1.5-2 घंटे उन्हें वेट करते करते हो गए किसी साधन का कि वो अपने हाँ उस पर खड़े थे। उनके पास में भी साधन नहीं था कि वो नगर से वहाँ तक जा पाए। तो इस पर विधायक ने कभी बातचीत की नहीं हुई आपकी? नहीं, विधायक इन गाँवों में कोई रोडवेज थोड़ी लगवाएंगे? क्या सुंदरावली जैसा आपको पानोड़ जाना है, वहाँ रोडवेज काम करेगी? अपने साधनों से आते हैं लोग, बाइक वगैरह से, अपने निजी साधनों से, 4 व्हीलर से। तो नगर के जो जितने भी यहाँ व्यापारी हैं, अगर यातायात का ही साधन नहीं रहेगा तो फिर ये क्या करेंगे? नहीं, सब साधन है, सब जगह रोड है, चारों तरफ रोडों का जाल बिछा हुआ है। किसकी है? साधन जिम्मेदार रोडवेज विभाग की है, रोडवेज चल रही हैं, यूपी रोडवेज भी आती हैं, राजस्थान रोडवेज भी हैं, लोक परिवहन की बस भी चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नगर को कितनी मिली हुई है परिवहन की बस? नहीं, ऐसी निश्चित संख्या तो मुझे पता नहीं है। फिर बाकी कहाँ से जनता तो कहाँ से आना जाना रहता है? जनता तो पूरी भगवान राम से भी प्रसन्न नहीं है। जनता की जो बात करते हो, कोई विधायक हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, सबके प्रति शिकायत रहती है, एक आम बात है ये। धन्यवाद जी। हमारे साथ थे नगर पालिका के चेयरमैन और इनसे कुछ बातें जो आपके साथ साझा करी। धन्यवाद।